जर्जर भवन में हो रही होम्योपैथी इलाज, डॉक्टर और मरीज दोनों लेते खतरा मोल। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नहीं सुनता कोई डॉक्टर का दर्द, नहीं होती कोई सुनवाई। हाटा कुशीनगर स्थानीय नगर में चल रहे होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जर्जर भवन में प्रत्येक दिन लगभग 80 से 100 मरीजों का इलाज होता है। इस भवन में डॉक्टर के साथ साथ मरीज भी खतरा का मोल लेकर इलाज कराते हैं। जहां चिकित्सा की प्राचीन विधा होम्योपैथी में आज बढ़ती बीमारियों के कारण लोग आयुर्वेद और होम्योपैथ की ओर अपना रुख बना रहे हैं, वहीं शासन से भवन की व्यवस्था दयनीय होती जा रही है। डॉक्टर्स के द्वारा सालों से स्थायी भवन के लिए प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आसरा मिल जाता है, कार्यवाही नहीं होती। आइए अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता मंडल प्रभारी विनय सिंह, ब्यूरो चीफ राम आशीष यादव के साथ हाटा से श्रीनिवास तिवारी की खास रिपोर्ट, और सुनते कैसे दर्द छलकता खुद डॉक्टर की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद नो टाइम्स मीडिया। और इस वक्त हमारी टीम कुशीनगर जिले के हाटा नगर में पहुंची हुई है। हाटा नगर में हम लोग पहुंचे हुए हैं एक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, इधर दिखाइए, जो कि यहाँ पे लगभग 70 से 80 मरीज प्रत्येक दिन देखे जाते हैं। और यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के मरीज जान जोखिम में डाल करके यह बिल्डिंग कब गिर जाएगी, कब ध्वस्त हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। थोड़ा इधर दिखाइए, बिल्डिंग की हालत दिखाइए कैसा है। कब यह बिल्डिंग गिर सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक दिन यानी 70 से 80 मरीज आते हैं, डॉक्टर्स हैं। कब किसके जान को क्या खतरा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने शासन प्रशासन से भी बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम डॉक्टर साहब से भी बात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए हम अंदर के हालात को भी देखते हैं, दिखाते हैं आपको। इधर देखिए, इस बिल्डिंग का हाल देखिए। यहाँ इधर देखिए, चारों तरफ इधर दिखाइए कैमरा। इधर चारों तरफ इस भवन का जो हाल है, अब देखिए यहाँ पे दवा भी रखे गए हैं, और चारों तरफ इसका हालात देखिए कैसा है। इधर 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 से थोड़ा सा आ जाइए, इधर से। ये देखिए दवा रखा हुआ है, और ये बिल्डिंग का हाल देखिए। इसमें यदि अचानक ये गिरती है तो क्या हाल होगा। तो यह आज का जो हमारे सबसे बड़ा चिकित्सा, जिसमें दवाइयां साइड इफेक्ट नहीं करती है, होम्योपैथ और आयुर्वेद। हाटा में एक बार हमने आयुर्वेद का भी हालत थोड़ा सा खराब है, हालांकि उनको भवन मिला है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है, अस्थायी रूप से उसमें है। लेकिन होम्योपैथ जो है, जिसका साइड इफेक्ट ना होता हो, बड़े बड़े लोग बढ़िया जो समझते हैं आयुर्वेद और एलोपैथ को, वो लोग यहाँ आते हैं दवा कराने के लिए। और यहाँ आते हैं और देखिए जर्जर भवन में खतरा से खेलते हुए दवा भी कराते हैं। आते दवा कराने, मर्ज ठीक करने के लिए, लेकिन किसी दिन हादसा यदि होता है तो मर्ज और बढ़ जाएगा। आइए हम डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, कुछ मरीज भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश राय हुआ। मैं यहाँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आप कब से हैं यहाँ? मेरी नियुक्ति यहाँ अक्टूबर 2020 से। क्या शुरू से इसी बिल्डिंग में आता है? जी, मेरे आने के बाद राजकीय चिकित्सालय चूंकि इसी बिल्डिंग में चल रही थी, और मैंने अपना कार्यभार यहीं ग्रहण किया था। डॉक्टर साहब, इस जर्जर भवन में आप दवा कर रहे हैं, इसके साथ साथ मान लीजिए प्रत्येक दिन आप कितने मरीजों का दवा आप कर देते हैं? पर डे यहाँ मरीजों की संख्या 80 से लेकर 100 के बीच में है। अभी 1 बज रहे हैं और लगभग 50 मरीज मैं देख चुका हूँ। क्या इस जर्जर भवन में डर नहीं है, या आप यहाँ क्यों इलाज के लिए दवा यहाँ क्यों करते हैं? क्योंकि ये बिल्डिंग तो कभी भी गिर सकती है। क्या आपने शासन प्रशासन से भी कुछ लेटर्स पत्र लिखे कि नहीं लिखे हैं? देखिए, मेरे आने के बाद चूंकि ये भवन काफ़ी जर्जर थी, तो मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से और अपने व्यक्तिगत धन के स्तर पे मैंने ये एक रूम सुसज्जित कराया था। और उस समय यहाँ के माननीय विधायक, जो पूर्व विधायक थे, उनके द्वारा इस भवन का उद्घाटन भी कराया था। और तब से मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि भवन, ये जो चिकित्सालय है, इसके बारे में पहले आप जान लें कि ये चिकित्सालय, जो मुझे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये सन 90 से पहले से इस सीएससी के अंदर चल रहा है, और सीएससी परिसर के नाम से ही राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय आवंटित है। तब ये जनपद
देवरिया जनपद का हिस्सा होता था और सीएमओ ही हमारे अधिकारी हुआ करते थे। तो उस समय ये सीएससी के अंदर ये चिकित्सालय स्थापित हुआ था और इस चिकित्सालय के द्वारा तब से ही लगातार जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। मैंने अपने स्तर से आने के बाद इन 4 वर्षों में 50 की संख्या में पत्र लिखे हैं और हर उच्च स्तर पे मैंने अपनी चीजें पहुंचाई हैं और मरीजों को लाभ मिले और कोई दुर्घटना घटना न घटे, इसके दृष्टिगत मैंने लगातार बारंबार अवगत कराया है अपने उच्च अधिकारियों से और उनके द्वारा समय समय पे ये आश्वासन भी मिलते रहे हैं कि जल्द व्यवस्था कराई जाएगी। अच्छा, आपको बैठने का जगह यही है, लेकिन अब मरीजों को बैठने के लिए कहाँ जगह है? जी सर, ये मरीजों के बैठने के ही दृष्टिगत मैं लगातार, चूंकि भवन की व्यवस्था देख के और मरीजों के बैठने की स्थिति को देखते ही हुए मैं लगातार पत्राचार द्वारा समय समय पे पत्राचार के माध्यम से संपर्क स्थापित करता रहा हूं कि कोई सुव्यवस्थित जगह मिले जहां से मैं इलाज के साथ मरीजों को वो भी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकूं जो जिसके वो हकदार हैं। आपसे अब विधायक जी से बात हुआ था, आपने विधायक जी ने आप लोग क्या आश्वासन दिया? मैंने माननीय विधायक जी से इस संबंध में वार्ता की, चूंकि शासन स्तर से भी उस समय पत्रावलियां आई थी कि जर्जर भवनों से उच्चकृत किया जाए। इस संबंध में मैंने माननीय विधायक जी को इस चिकित्सालय से संबंधित संपूर्ण प्रकरण से अवगत कराया और माननीय विधायक जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस संबंध में उनके स्तर से उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं अधिक से? सर, ये जो बेल्ट यहाँ का है उसमें सबसे ज्यादा जोड़ों के मरीज, चमड़ी के रोग जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, रिंगवर्म, इन तरह के मरीज, बच्चों में सिस्ट, गांठ और फीवर, कोराइजा और असाध्य रोगों में हमारे पास पार्किंसनिज्म तक के मरीज यहाँ आए हैं जिनकी मैंने इलाज किया है और उसमें अच्छे रिजल्ट मैंने प्राप्त किए। क्या होम्योपैथिक में गारंटेड इलाज है कुछ? मेडिकल साइंस की एक विधा है और सब चीजें जो हमारे यहाँ जो दवाएं हैं वो रोगों के ऊपर प्रयोग करके जांच परख के उनका प्रमाणीकरण है और मैं एक शोध का छात्र रहा हूं, मैंने पीएचडी किया हुआ है, तो मैंने व्यक्तिगत कुछ रोगों पे शोध किया है जिसके बाद मुझे पीएचडी की डिग्री मिली है। तो प्रमाणित दवाएं हैं, मेडिकल साइंस के विधा पे आधारित हैं और इनसे मरीजों को लाभ मिल रहा है। उसका परिणाम है कि इस चिकित्सालय पर 100 मरीजों की संख्या रोज की। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी विधा होम्योपैथ है जो किसी भी दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसके बावजूद हालांकि एलोपैथ पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बगल में आपका सीएससी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसकी नई बिल्डिंग बनी हुई है और यही आपका जर्जर है। क्या आपका अधिकारी डीएचओ या सीएमओ इन दोनों से आपका कार्य हो सकता है या सिर्फ डीएचओ के माध्यम से ही हो सकता है? सर, हमारे चूंकि विभाग जब एलोपैथ से अलग हुआ तो हमारे जिले के अधिकारी जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हुए, लेकिन चूंकि ये चिकित्सालय इस भवन में स्थापित है और 97 में माननीय राज्यपाल के द्वारा एक शासनादेश अधिकारियों द्वारा निर्गत है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चिकित्सालयों हेतु भवन और बाकी भी व्यवस्थाएं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। उस समय ये व्यवस्था स्थापित की गई थी जिसके अनुरूप ही ये चिकित्सालय सीएससी के भवन के अंदर चल रहा है। मैंने व्यक्तिगत स्तर से प्रयास शुरू कर दिया है कि चिकित्सालय हेतु मुझे कहीं अगर सरकार द्वारा या विभागीय व्यवस्था द्वारा कोई जमीन आवंटित होती है तो भविष्य में ये चिकित्सालय अपने भवन में स्थापित किया जा सके, इसलिए भी मैं प्रयासरत हूँ। लेकिन तत्कालिक व्यवस्था के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के ही निर्देश पे और माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार ही ये चिकित्सालय इस भवन के अंदर कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जा सकता है जो जगह उपलब्ध हो।